आशीष जी, नवनीत राणा पहले कहती हैं कि 15, आप तो 15 मिनट मांग रहे थे, हमें 15 सेकंड दीजिए फिर बताते हैं कि क्या होता है। फिर उन्होंने अब कहा कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। क्या यही वो मुद्दे हैं? नहीं, पूरा सवाल, क्या ये वही मुद्दे हैं जिनसे देश तरक्की करेगा और जिन पर चुनाव होना चाहिए? राणा जी, आपको, मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। राणा जी, क्या होता है, एक बड़ी पुरानी कहावत हमने बचपन में सुनी थी कि जैसा देश वैसा भेष, व्हेन इन रोम टॉक लाइक रोमन्स डू। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हैदराबाद की। हैदराबाद बोले तो वो शहर जहां पे दहशत की बादशाहत चलती है। हम बात कर रहे हैं ऐसी जगह की जहां के डर के साम्राज्य के बीच एक शेरनी की दहाड़ ने वहां के हिंदुओं को उम्मीद की एक किरण दिखाई है कि हमारा भी कोई यहां पे है, हम भी निर्भीक होके वोटिंग कर सकते हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम अपने वोटिंग के राइट का अधिकार जो है निर्भीक होके, निडर होके अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। क्योंकि हैदराबाद ऐसी जगह है जहां पे ये ओवैसीउद्दीन ओवैसी, भले ही इनके चंद सांसद और कुछ विधायक है, लेकिन इनका साम्राज्य देखना होगा, समझना होगा परिप्रेक्ष्य को। 2004 से लेके अब तक पिछले 20 साल से इनके डर का साम्राज्य वहां पे जिंदा है। और इससे पहले इनके आदरणीय पिताजी शहाबुद्दीन ओवैसी का 1984 से साम्राज्य वहां चलता था। आप समझ पा रहे हैं जिस तरह से एक राजकुमार का साम्राज्य चलता था अमेठी में और पुश्तैनी साम्राज्य चलता था, लेकिन एक शेरनी की दहाड़ ने, स्मृति ईरानी ने वो घराने को वहां से निस्तो नाबूद करके दिखा दिया। आज उन्हें वहां कैंडिडेट नहीं दिख रहा। ठीक इसी तरीके से यहां पे भी इस डर के साम्राज्य को खत्म करने के लिए माधवी लता नाम की एक शेरनी को बीजेपी ने उतारा है, जिनकी सपोर्ट में दूसरी शेरनी नवनीत राणा जो कि वहां पे सांसद अमरावती की आई हैं, वो कैनवैसिंग में आई। और ये पूरा परिप्रेक्ष्य अगर आप देखें तो उन्होंने क्या कहा कि भाई यहां छोटे ने ये बयान दिया था, और छोटे के उस बयान में जो उन्होंने 2013 में दिया था ओवैसी के छोटे भाई ने, अकबरुद्दीन ओवैसी में, जहां उन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम हिंदू और मुसलमानों की संख्या को बराबर करके दिखा देंगे, जिसका मतलब साफ समझ में आता है। लेकिन इन्होंने जो बयान दिया, इन्होंने सिर्फ वहां के अपने जो सुनने वाले थे उनके मन से वो डर हटाने के लिए कहा, अरे उन्हें तो 15 मिनट लगते रहेंगे, हमें 15 सेकंड भी दे दो तो कोई मिलेगा नहीं कहां से आया और कहां भाग गया। तो ये उसके परिप्रेक्ष्य में कहा गया था, सिर्फ डर के और ये कहना कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। जी, अब यहां पे भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। यह बात कई बार कई डिबेट्स में प्रूव हो चुकी है कि जय श्री राम हर हिंदुस्तानी की आस्था का विषय है, वो कोई धर्म विशेष का विषय नहीं है। और ये इस बात का सबूत है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि टेम्पल को देखने के लिए हर धर्म के लोग वहां पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहां तक कि जो बाबरी मस्जिद, तो ये थोपना क्यों? मेरा सवाल, मेरी आपत्ति इस बात से है आशीष जी कि इसको थोपना क्यों? नहीं, थोपने वाली बात नहीं है। देखो, चुनावी समय चल रहा है, चुनावी समय में जहां पे इतना स्पष्ट ध्रुवीकरण किया गया है वहां की जनता का, कि आप सोचिएगा हैदराबाद में 7 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है एक लोकसभा के अंदर, उस 7 में से 6 के ऊपर ओवैसी ब्रदर्स का साम्राज्य चलता है। तो जब वहां इतना स्ट्रॉन्ग ध्रुवीकरण कैसे हुआ? ध्रुवीकरण कैसे हुआ आशीष जी? ध्रुवीकरण इस तरीके से हुआ कि वहां पे जो मुसलमान समुदाय है वो इतनी ज्यादा उसको प्रेफरेंस दी गई है। साथ ही में आपने ये भी देखा होगा, पाकिस्तानी प्रेम एक तो कांग्रेस पार्टी के लिए आता है, दूसरा एआईएम के लिए आता है, दोनों की तारीफें आती हैं। इन दोनों की आइडियोलॉजी क्यों होती है? जब जब मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की भलाई की बात होती है, ओवैसी जी उसका खंडन क्यों करते हैं? 370 का उन्होंने खंडन किया, ट्रिपल तलाक का उन्होंने खंडन किया। जहां पे भी मुस्लिम बहनों के लिए खड़े होने की जरूरत होती है, वो अपने आप को अलग थलग ही पाते हैं, इसलिए ऐसा कहना पड़ा। ठीक कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो राम कहना होगा। जिस राम ने खुद को नहीं थोपा, उस राम को आप क्यों थोप रहे हैं? जी,
या तो फिर राम अलग अलग है? पहले तो मैं डॉक्टर अजय को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। आज बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और बड़े निष्पक्ष होके, जो आइडियलिस्टिक वे है पॉलिटिकल स्फेयर का जो होना चाहिए किसी भी देश में, आज उन्होंने पूरा उसका बखान किया। मैं उसके लिए उनको साधुवाद देता हूं। लेकिन क्या होता है, तो आपको माफी मांगनी चाहिए कि नवनीत राणा के बयान पे। हाजिम जी, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, समय कम है। नाजिम साहब समय भी कम है, एक एक करके बात करेंगे। हाँ आशीष जी। जी आभार आपका नाजिम साहब जी। तो जैसे कि डॉक्टर अजय ने बहुत क्लियरली यहां पे बताया कि आइडियलिस्टिक वे में जो राजनीति होती है उसमें ना तो धर्म का आधार होना चाहिए, ना जाति का आधार होना चाहिए, वो एज एन इंडियन ही होनी चाहिए। आई फुली एंडोर्स हिज व्यूज एंड स्टेटमेंट। लेकिन जैसे कि मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, क्या होता है राणा जी कि व्हेन इन रोम यू हैव टू टॉक लाइक रोमन्स। यहां पे जहां की हम बात कर रहे हैं, या ध्रुवीकरण इस लेवल का हो चुका है, एक धर्म एक समुदाय विशेष के लोगों को इस तरीके से हिप्नोटाइज किया जा चुका है, उनका ध्रुवीकरण किया जा चुका है। वो ऐसी सोच बना के बैठे हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो तुमको वोट देने ही नहीं वाले हैं। तो ऐसे में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या रास्ता बचता है कि जो दूसरे धर्म समुदाय के लोग हैं, कम से कम उनको तो अपने पाले में रखें। वहां पे ध्रुवीकरण के अगेंस्ट में ये एक्शन लेना पड़ता है। ये ध्रुवीकरण करना नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं ना, एक होता है धर्म परिवर्तन, एक होता है धर्म वापसी। ठीक इसी तरीके से यहां पे उस ध्रुवीकरण को एंटागोनाइज करने का जो प्रयास है वो यहां पे किया जा रहा है। अब नहीं, लेकिन राजनीतिक स्तर को तो ऐसे बयान गिराते हैं ना हांडा साहब। नवनीत राणा वही व्यक्ति है जिसने उद्धव ठाकरे से पंगा लेने का भी मंसूबा दिखाया था, जब हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उनको। वही तो बात आशीष जी, बात तो घूम फिर के वही आ जाती है ना कि राम हनुमान शिव, सिर्फ भगवान का ही सहारा क्यों, विकास का सहारा क्यों नहीं लिया जाता? मैंने यही आपको बताया ना राणा जी, जहां पे जिस एरिया में, जिस स्पेसिफिक लोकेलिटी में जो भाषा समझ में आए वो भाषा ही बोलना। ठीक है। यानी कि भाषा से ज्यादा जरूरी है कि जिस लोकेशन में वोट जिस तरह से अपनी तरफ किया जा सके उसको अपना लेना चाहिए। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। 24 का रण सिर्फ हिंदू मुसलमान। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। हिंदू मुस्लिम की राजनीति देश को कहां तक लेकर जाएगी? पहले जहां देश के चुनावी मुद्दे होते थे गरीबी और बेरोजगारी, और अब बस रह गया है हिंदू और मुस्लिम। भारतीय जनता पार्टी की नेता नवनीत राणा ने एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को चुनौती देकर सियासी पारा बढ़ा दिया है। पहले नवनीत राणा 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लीजिए तो छोटे और बड़े का पता नहीं लगेगा। कहा कि कहां को आए और कहां चले गए किसी को कोई खबर नहीं होगी। और अब उनका कहना है कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। नवनीत राणा के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने धमकी भरा जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन बचे हैं, कहो तो छोटे को छोड़ दूं, लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनावी शतरंज की बिसात में हिंदू मुसलमान ही वो मोहरा है जिसकी चाल से हमारे सियासी शूरवीर अपनी बाजी जीतना चाहते हैं? इस मामले पर ही हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग से पहले एक बार फिर सियासी लड़ाई हेट स्पीच तक आ पहुंची है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति देश को कहां तक ले जाएगी? पहले जहां देश के चुनावी मुद्दे होते थे गरीबी और बेरोजगारी, और अब बस रह गया है हिंदू और मुसलमान, और न जाने कहां खो गया है बेरोजगारी गरीबी का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी की नेता नवनीत राणा ने एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को चुनौती देकर सियासी पारा बढ़ा दिया है। नवनीत राणा ने कहा है कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। अयोध्या तो हुआ, काशी मथुरा बाकी है। हम मानते हैं, अरे हिंदुस्तान में रहना है, जय श्री राम। अयोध्या तो अभी बाकी है, साथ ही अमरावती सांसद ने
पीएम की तारीफ में कहा कि 5000 वर्ष का इतिहास मोदी जी ने तोड़ा है। 13 मई को आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में चुनाव है। एक चरण में सभी सीटों पर होने वाले इस चुनाव में प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है, लेकिन इस सब के बीच बयानों की ऐसी आग उगली जा रही है कि सियासी मैदान जंग का मैदान बन गया है। नवनीत राणा के बयान पर ओवैसी ने धमकी भरा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन बचे हैं, कहो तो छोटे को छोड़ दो। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा नेता जिनके पास ताकत के नाम पर सिर्फ 2 सांसद, चंद विधायक हैं, लेकिन इनके नाम और इनके बयान पर घमासान आपको अक्सर दिख जाएगा। इस बार भी ओवैसी चुनावी मुकाबले के एक अहम किरदार बने हुए हैं। 2 दिन पहले अमरावती से बीजेपी की सांसद नवनीत राणा हैदराबाद गई थी। ओवैसी को उनके घर में ललकार आई थी। 15 सेकंड में हिसाब करने की चुनौती देकर आई थी। अब ओवैसी की तरफ से जवाब आया है और जवाब भी ऐसा जैसे लग रहा है चुनाव नहीं युद्ध का रण क्षेत्र बन गया है। तेलंगाना में लोकसभा चुनावों की वोटिंग से चुनाव प्रचार में खूब बयानबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन इस जुबानी जंग के बीच सियासत का ताज किसके सिर पर सजेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या चुनावी शतरंज की बिसात में हिंदू मुसलमान ही वो मोहरा है जिसकी चाल से हमारे सियासी शूरवीर अपनी बाजी जीतना चाहते हैं? क्या चुनावी रण में बीजेपी के तर्कस में सिर्फ हिंदू मुस्लिम का तीर रह गया है? कहाँ गया सबका साथ सबका विकास का नारा जो पक्ष और विपक्ष की तरफ से उठ रहा था? कहाँ गया बेरोजगारी और गरीबी हटाओ का वो नारा जिसकी स्याही से चुनावी लकीर लिखी गई थी? पूरे 4 महीने का वक्त दिया था मैंने तुम्हें, अब और नहीं। प्लीज प्लीज दादाजी सुनिए, लास्ट चांस। बस 4 घंटे का वक्त दे सकता हूँ, जो करना है कर लो, वरना गिल कंस्ट्रक्शन का ये ड्रीम प्रोजेक्ट मैं तुमसे छीन लूंगा। शनाया का पति आहान उससे पूछता है, क्या हुआ शनाया? तुम तो चुप ही रहो। पूरे 20 करोड़ का है ये प्रोजेक्ट और तुम्हारी तो 20 रुपए की भी औकात नहीं। शनाया की शादी मजबूरी में फटेहाल गरीब आहान से हुई थी। आहान बेरोजगार था, शनाया के यहाँ घर जमाई बनकर रहता था। शनाया, सब लोग मुझे निकम्मा ही समझते हैं। तो एक बार अपने इस निकम्मे पति को मौका देकर देखो। ओह, तो तुम अपने आप को बड़ा 30 बार खान समझते हो? दादाजी को इस प्रोजेक्ट के लिए आज ही अप्रूवल चाहिए आहान। कैसे मिलेगा अप्रूवल? अब मैं किसी से बात कर सकता हूँ? अच्छा, तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे वो अरबपति रोजवुड स्प्रिंग का सीईओ हर्ष मेहरा तुम्हारा दोस्त है और तुम उसे बोलकर मेरा प्रोजेक्ट पास करवा दोगे। तुम ना जाके टॉयलेट साफ करो, इनफैक्ट वो तुम पे सूट करता है। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं नेताओं के। कभी कोई बयान देता है कि 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा लीजिए, फिर दिखाते हैं। फिर बयान आता है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम तो कहना होगा। उसी के बाद फिर जवाब में भी बयान सामने आते हैं। यानी कि पूरे देश में सियासी पारा इस कदर चढ़ा है कि कब किसकी जुबान क्या बोल रही है यह खुद शायद नेताओं को नहीं पता है, और पता है तो फिर इस तरह की भाषा
आखिर मतलब क्या है? सवाल यह भी है कि क्या देश की तरक्की के रास्ते इन्हीं बयानों से निकलेंगे? क्या पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के मुद्दों से ही देश की तरक्की होगी? ये तमाम वो सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हाजी नाजिम जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। डॉक्टर आशीष हांडा जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। और डॉक्टर अजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। आशीष जी, नवनीत राणा पहले कहती हैं कि 15 मिनट मांग रहे थे, हमें 15 सेकंड दीजिए फिर बताते हैं कि क्या होता है। फिर उन्होंने अब कहा कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। क्या यही वो मुद्दे हैं? नहीं, पूरा सवाल, क्या ये वही मुद्दे हैं जिनसे देश तरक्की करेगा और जिन पर चुनाव होना चाहिए? राणा जी, आपको, मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। राणा जी, क्या होता है, एक बड़ी पुरानी कहावत हमने बचपन में सुनी थी कि जैसा देश वैसा भेष, व्हेन इन रोम टॉक लाइक रोमन्स डू। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हैदराबाद की। हैदराबाद बोले तो वो शहर जहां पे दहशत की बादशाहत चलती है। हम बात कर रहे हैं ऐसी जगह की जहां के डर के साम्राज्य के बीच एक शेरनी की दहाड़ ने वहां के हिंदुओं को उम्मीद की एक किरण दिखाई है कि हमारा भी कोई यहां पे है, हम भी निर्भीक होके वोटिंग कर सकते हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम अपने वोटिंग के राइट का अधिकार जो है निर्भीक होके, निडर होके अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। क्योंकि हैदराबाद ऐसी जगह है जहां पे ये ओवैसीउद्दीन ओवैसी, भले ही इनके चंद सांसद और कुछ विधायक हैं, लेकिन इनका साम्राज्य देखना होगा, समझना होगा परिप्रेक्ष्य को। 2004 से लेके अब तक पिछले 20 साल से इनके डर का साम्राज्य वहां पे जिंदा है। और इससे पहले इनके आदरणीय पिताजी शहाबुद्दीन ओवैसी का 1984 से साम्राज्य वहां चलता था। आप समझ पा रहे हैं जिस तरह से एक राजकुमार का साम्राज्य चलता था अमेठी में और पुश्तैनी साम्राज्य चलता था, लेकिन एक शेरनी की दहाड़ ने, स्मृति ईरानी ने वो घराने को वहां से निस्तो नाबूद करके दिखा दिया। आज उन्हें वहां कैंडिडेट नहीं दिख रहा। ठीक इसी तरीके से यहां पे भी इस डर के साम्राज्य को खत्म करने के लिए माधवी लता नाम की एक शेरनी को बीजेपी ने उतारा है, जिनकी सपोर्ट में दूसरी शेरनी नवनीत राणा जो कि वहां पे सांसद अमरावती की आई हैं, वो कैनवैसिंग में आई। और ये पूरा परिप्रेक्ष्य अगर आप देखें तो उन्होंने क्या कहा कि भाई यहां छोटे ने ये बयान दिया था, और छोटे के उस बयान में जो उन्होंने 2013 में दिया था ओवैसी के छोटे भाई ने, अकबरुद्दीन ओवैसी में, जहां उन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम हिंदू और मुसलमानों की संख्या को बराबर करके दिखा देंगे, जिसका मतलब साफ समझ में आता है। लेकिन इन्होंने जो बयान दिया, इन्होंने सिर्फ वहां के अपने जो सुनने वाले थे उनके मन से वो डर हटाने के लिए कहा, अरे उन्हें तो 15 मिनट लगते रहेंगे, हमें 15 सेकंड भी दे दो तो कोई मिलेगा नहीं कहां से आया और कहां भाग गया। तो ये उसके परिप्रेक्ष्य में कहा गया था, सिर्फ डर के और ये कहना कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। जी, अब यहां पे भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये बात कई डिबेट्स में प्रूव हो चुकी है कि जय श्री राम हर हिंदुस्तानी की आस्था का विषय है, वो कोई धर्म विशेष का विषय नहीं है। और ये इस बात का सबूत है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि टेम्पल को देखने के लिए हर धर्म के लोग वहां पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहां तक कि जो नहीं, तो ये थोपना क्यों? मेरा सवाल, मेरी आपत्ति इस बात से है आशीष जी कि इसको थोपना क्यों? नहीं, थोपने वाली बात नहीं है। देखो, चुनावी समय चल रहा है, चुनावी समय में जहां पे इतना स्पष्ट ध्रुवीकरण किया गया है वहां की जनता का, कि आप सोचिएगा हैदराबाद में 7 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं एक लोकसभा के अंदर, उस 7 में से 6 के ऊपर ओवैसी ब्रदर्स का साम्राज्य चलता है। तो जब वहां इतना स्ट्रॉन्ग ध्रुवीकरण कैसे हुआ? ध्रुवीकरण कैसे हुआ आशीष जी? ध्रुवीकरण इस तरीके से हुआ कि वहां पे जो मुसलमान समुदाय है वो इतनी ज्यादा उसको प्रेफरेंस दी गई है। साथ ही में आपने ये भी देखा होगा, पाकिस्तानी प्रेम एक तो कांग्रेस पार्टी के लिए आता है, दूसरा एआईएम के लिए आता है, दोनों की तारीफें आती हैं। इन दोनों की आइडियोलॉजी क्यों होती है? जब मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की भलाई की बात होती है, ओवैसी जी उसका खंडन क्यों करते हैं? 370 का उन्होंने खंडन किया, ट्रिपल तलाक का उन्होंने खंडन किया। जहां पे भी मुस्लिम बहनों के लिए खड़े होने की जरूरत होती है वो अपने आप को अलग थलग ही पाते हैं।
इसलिए ऐसा कहना पड़ा। ठीक है हाजिम नाजिम जी, जिस तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं इस चुनाव में, क्या यही देश की तरक्की कराएंगे कि 15 सेकंड के लिए हटा लीजिए, हम बता देंगे, छोटे को छोड़ दूं क्या, अभी 2 दिन बचे हैं? हाँ राणा जी, देखिए देश का बड़ा दुर्भाग्य है इस तरीके के बयानबाजी, जिस तरीके से नवनीत जी ने कहा है कि 15 सेकंड दे दीजिए और इसी दोनों का सफाया हो जाएगा। ये किस तरीके का चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो ये मान के चलिए कि मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं, और अभी भाजपा के प्रवक्ता जिस तरीके से निंदा करने की जगह उनके सपोर्ट में खड़े, ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि वहां ऐसे प्रतिनिधि मिल रहे हैं देश को कि जो देश के अंदर ये चाहते हैं नफरत का माहौल। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये बता दीजिए राणा जी। नहीं, उसके बाद फिर ओवैसी ने भी बयान दिया, उसके बाद ओवैसी साहब ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि छोटे को छोड़ दूं क्या, 2 दिन बचे हैं अभी। हाँ राणा जी, मैं पूरी बात करता हूँ। अब मैं इनसे देखिए भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि हैदराबाद भारत का हिस्सा है या नहीं है, पहले तो ये क्लियर करते हैं। अगर ये मानते हैं कि भारत का हिस्सा नहीं है तो इनका हक बनता है कि ये खूब ओवैसी साहब के साथ पूरे मुसलमानों को खूब गाली दें और मार काट की बात करें। अगर ये हैदराबाद को भारत का हिस्सा नहीं मानते, अगर भारत का हिस्सा मानते हैं तो ये तुरंत नवनीत राणा पे कार्रवाई करें, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है वो देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने वाली बात है। और राणा जी ये बता दीजिए, ये कौन सी बात हुई कि देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, ये क्या बात हुई? नहीं, आपने अभी मेरे सवाल के जवाब नहीं दिया, उस पर मैं आऊंगा। ओवैसी साहब ने जो फिर बाद में बयान दिया कि छोटे को छोड़ दूं क्या ये स्तर को बढ़ाता है राजनीति के? राणा जी, मैंने देखिए ये कहा कि जिस तरीके से नवनीत राणा जी ने अपना बयान दिया है, हेट स्पीच, भारत के मुसलमानों को उन्होंने सचेत किया है कि देखिए 15 सेकंड के अंदर हम सबका सफाया कर देंगे। इससे पहले वाला बयान भी याद कर लीजिए फिर हाजिम जी, इससे पहला वाला बयान भी याद कर लीजिए जो अकबरुद्दीन ने दिया था। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 2012 की बात थी, वो जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता 2013 का नाम दे रहे थे, पहले तो ये स्टडी करके नहीं बैठते हैं अच्छी तरीके से। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अकबर ओवैसी जी ने बयान दिया था तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी सर, और एफआईआर दर्ज के बाद उनको कोर्ट की तरफ से उनको राहत भी मिली थी अब जाकर। मगर मैं बार बार राणा जी ये कहता हूं कि देश नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर अकबरुद्दीन ने उस समय पर वो गलत कहा था तो नवनीत राणा ने अभी भी गलत कहा, और उसके बाद फिर ओवैसी साहब ने जो पलटवार किया वो भी गलत है, तो फिर सबको गलत कहिए ना। राणा जी देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि जब आप एक बात सुन लीजिए राणा जी, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता हूं। जहां भारत के अंदर गोबर की कीमत कोहिनूर से ज्यादा कीमती होती है, तो वहां पर इस तरीके के बयान बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ दिए जाएंगे जब तक भारत की सरकार इन हेट स्पीच वालों पर कोई सख्त से सख्त कानून डाले, तब तक इसी तरीके से हेट स्पीच के बयान देते रहेंगे। अरे सुन लीजिए, आपको तो निंदा करनी चाहिए ना। अरे आशीष जी, आपको निंदा करनी चाहिए कि किस तरीके से नवनीत राणा जी ने इस तरीके का बयान दिया है। अरे हाजी नाजिम मोहम्मद का पैगाम की बात करता है भाई, नाजिम साहब, हाजिम नाजिम जी, हाजी नाजिम जी, आपने ना तो अभी 2012 के बयान पर बात की, क्योंकि उस बात का रेफरेंस भी नवनीत राणा ने दिया कि किसी ने इस तरह से बोला था, उनको बता दूं कि 15 सेकंड ही लगेंगे हमें, तो वो तो 15 मिनट मांग रहे थे। तो अगर 15 मिनट वाला गलत है तब 15 सेकंड वाला भी गलत होगा, और फिर जो ओवैसी ने कहा बाद में फिर उसको भी गलत माना जाएगा। किसी एक को सही करके तो आप गलत नहीं कह सकते। राणा जी देखिए, मैं तो पूरा बताता हूँ, ये बता दीजिए अभी कुछ समय पहले की बात है, पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा गया था, एक मुस्लिम सांसद को दूसरे बीजेपी के सांसद ने किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। मैं आपके चैनल पे अगर उस भाषा का प्रयोग करूं तो बहुत गलत है ये भाषा। हाजी नाजिम जी, चलिए छोड़िए आप, क्योंकि आप ऐसे पॉइंट पर नहीं आ रहे हैं। 2012 में जो अकबरुद्दीन ने बयान दिया था, क्या वो सही बयान था? क्या वो भारत की एकता के लिए बयान था? क्या भारत की राजनीति के स्तर को बढ़ाने का बयान था? राणा जी देखिए, मैंने कहा कि जो भी देश के अंदर मानवता को शर्मसार करने की कोशिश करेगा, देश की नहीं, आप बताइए ना वो सही था या गलत था, बाकी छोड़ दीजिए ना। सुन तो लीजिए, नहीं, आप बताइए ना सही था या गलत था। मैं तो ये कहता हूँ कि ये बता दीजिए, देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को, ये क्या हेट स्पीच नहीं थी सर? मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे, देखिए अभी मैं उस मुद्दे पर बहस नहीं कर रहा हूँ, उस मुद्दे पर मैं अभी चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ। अभी जिस पर हूँ उस पर जवाब दे दीजिए ना आप। राणा जी मैं तो ये अकबरुद्दीन ने बयान सही था गलत था ये बता दीजिए बस आप मुझे।
मैं राणा जी बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि ये बता दीजिए, जिस तरीके से नवनीत जी ने ये बात कही है, बयान दिया है और एक धार्मिक नारे का नाम भी लिया है, तो ये बता दीजिए 2012 का बयान अकबरुद्दीन का सही था या गलत था? हाजिम नाजिम जी, अब ये बता दीजिए, भारत के अंदर जब एक धार्मिक नाम लगाकर ये कहा जाए कि भारत में रहना होगा, जय श्री राम। अरे महाराज, अकबरुद्दीन ने पहले दिया है, नवनीत राणा ने पहले बयान दिया। राणा जी आप सुनना ही नहीं चाहते। मैं तो आप जवाब देना नहीं चाह रहे, आप जवाब देना नहीं चाह रहे। आप सुन तो लीजिए, आप जवाब तो दीजिए, मैं सुनूंगा, पूरी बात सुनूंगा, आप जवाब दीजिए। मेरे सवाल से हटके जवाब मिलेगा, मैं नहीं सुनूंगा। राणा जी मैं ये कहता हूं कि अकबर ओवैसी साहब ने जो बयान दिया उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई, ये बता दीजिए। आप मुझे इतना बता दीजिए कि वो गलत था या सही था, वो सही था या गलत था। देखिए सही गलत या सही, सही या गलत का फैसला कोर्ट का काम है सर। अब एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन जिस तरीके से मैं बार बार अच्छा, नवनीत राणा ने जो बयान दिया वो सही या गलत? नवनीत राणा ने जो बयान दिया वो सही या गलत? ये चुनाव आयोग को देखना है सर। ठीक है, चलिए, फिर चर्चा ही खत्म हो जाती है, फिर चर्चा ही खत्म हो जाती है इसी तरीके की। ठीक है अजय तिवारी जी, जिस स्तर पर भाषणबाजी अब हो रही है, क्या यही देश की तरक्की का रास्ता निकालेंगे? जय श्री राम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, या 15 सेकंड के लिए हटा दीजिए फिर हम बता देंगे, छोटे को छोड़ दूं क्या? राणा साहब, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार करते हुए आपके चैनल के दर्शकों को और 140 करोड़ जनता को प्रणाम करता हूं। पर मुझे बड़ा दुख है कि अकबर ओवैसी जो 2012-13 में जिस बयान को दिए थे, उस बयान पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों इस देश के नेता ऐसे नेताओं से डरते हैं? आज हांडा साहब बोल जरूर रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हुई, क्यों नहीं सजा दिलाई गई उस व्यक्ति को? क्या देश में इतनी छूट मिल जानी चाहिए कि कोई भी किसी को कोई बोल देगा? और नवनीत राणा जी ने जो आज ये बात बोली है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, ये किस अधिकार से बोला गया है? भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति अपनी आस्था, अपनी भावना को अपने अपने धर्म में रखता है और उसे रखना चाहिए। भगवान राम को जताने की जरूरत नहीं है। भगवान राम के प्रिय जो है वो भगवान राम के प्रिय हैं। पर जिस तरह की बयानबाजी 2012 से 2013 में ओवैसी जी ने की है, उस ओवैसी जी को सजा क्यों नहीं दिलाई गई? वो सजा अगर मिली होती, एक राहुल गांधी को गुजरात में एक छोटे से बयान पर सजा दिलाई जा सकती है और उसे संसद से निष्कासित किया जा सकता है, तो ओवैसी जी की संसद पे क्या खतरा है? हांडा जी बोल रहे हैं हैदराबाद में 6 विधानसभा ओवैसी की है, तो भाई साहब 6 विधानसभा अगर ओवैसी की है तो इसका मतलब हैदराबाद के मालिक ओवैसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ऐसी चीजों को देखते हैं? यह देखने वाली बात है। इस चुनाव में कोई भी नेता विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रहा है। आप बार बार हाजिम जी से पूछ रहे हैं कि हाजिम जी पहले ये बताइए, पहले किसने बोला? और हाजिम जी बार बार इसको डिनाई कर रहे हैं। हांडा जी बार बार कह रहे हैं कि राणा ने ठीक बोला। अरे भाई, राणा जी के बोलने के बाद ओवैसी ने बोला छोटे को छोड़ दे, क्या मतलब है इसका? इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं नेता? मैं बार बार आपके चैनल से कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, इन सारे नेताओं को जो उटपटांग बातें करते हैं, सबसे पहले कानून में सजा बननी चाहिए। इनको उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। इनकी सारी तनख्वाहें रोक देनी चाहिए। इनके सारे भत्ते रोक देने चाहिए। मजाक बना लिया है देश के नेताओं को। हर आदमी केवल धर्म के नाम पर जनता को ब्लैकमेल करना चाहता है, केवल जाति के नाम पर ब्लैकमेल करना चाहता है, केवल गरीबी के नाम पर ब्लैकमेल करना चाहता है। गरीबी तो हटी नहीं आज तक, बेरोजगारी तो हटी नहीं आज तक। आप जरा सोचिए कि हर राज्य के अंदर कितने लोग कहां कहां से जाके रहते हैं। अब महाराष्ट्र में नवनीत राणा जी ने जिस तरह से बात की है, महाराष्ट्र में 11 करोड़ प्रवासी रहते हैं। वो प्रवासी किस जात के हैं, कौन सी धर्म के हैं, कोई नहीं जानता। वो विकास में लगे हुए हैं, अपने पेट पालने के लिए लगे हुए हैं, अपने रोजगार के लिए लगे हुए हैं। बस देखो, जिसको देखो हिंदू मुस्लिम बोलने चले जा रहे हैं। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम क्यों जाति और धर्म पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? अगर आप लोगों की हैसियत है तो विकास पे चुनाव लड़के दिखाइए। आप लोगों की हैसियत है तो फिर मजदूरी, आप मजदूरों को देखिए, ये मजदूर कितने तड़प रहे हैं, ये बेरोजगारी कितनी हो रही है, ये आर्थिक स्थिति किस तरह की है, इस पर चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव धर्म पर लड़कर केवल ब्लैकमेल करना जनता को। ये जनता से अपील है कि पूरे भारत देश में जोर से, बिल्कुल हुजूम से वोट देने निकलिए और ऐसे लोगों को बेनकाब करिए जो धर्म के युद्ध पर लड़ाई लड़ते हैं, विकास के नाम पर लड़ाई नहीं लड़ते हैं।
ये चुनाव में जीत हासिल करके क्या करना चाहते हैं? अरे कौन सा जीत हासिल करना चाहते हैं ये यही जीत हासिल करना चाहते हैं कि मैं जीत जाऊंगा तो इसको ये बना दूंगा, मैं जीत जाऊंगा तो ये बना दूंगा। ओवैसी जी को आज भी मैं कहना चाहता हूं, रजीम साहब, आजिम साहब, किसी भी व्यक्ति के बयान को अच्छा नहीं कहा जा सकता। मैं नवनीत राणा जी के बयान को अच्छा न कह रहा हूं, ना मैं ओवैसी जी के बयान को कभी अच्छा कह सकता हूं। इस देश में रहना है तो शुद्ध तरीके से बोलना है, इस देश में रहना है तो एक दूसरे का सम्मान करना है, इस देश में रहना है तो भारत देश की अखंडता के लिए जो भी विरोध करेगा भारत देश का, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको निश्चित तौर से सरकार से रोड चौराहे पर गोली मरवा देनी चाहिए। ऐसा मैं अपना व्यक्तिगत विचार रखता हूं। तिवारी जी भाजपा से कहिए कि माफी मांगे नवनीत जी के बयान पर। भारत देश भाजपा माफी मांगे नवनीत राणा के बयान पर। बिल्कुल बिल्कुल कहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल उनका बयान ठीक है, हाजिम जी एक एक करके बात करेंगे। इस तरीके की बात। हाँ आशीष जी, राम वो थे कि पिता के एक बार कहने पर पूरा का पूरा राज्य छोड़कर चले गए, पूरा सिंहासन छोड़कर चले गए। अगर वो चाहते तो लड़ सकते थे और सिंहासन ले सकते थे। आप उस राम को थोपना चाहते हैं दूसरों पर कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो राम कहना होगा। जिस राम ने खुद को नहीं थोपा उस राम को आप क्यों थोप रहे हैं जी? या तो फिर राम अलग अलग है। पहले तो मैं डॉक्टर अजय को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। आज बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और बड़े निष्पक्ष होके, जो आइडियलिस्टिक वे है पॉलिटिकल स्फेयर का जो होना चाहिए किसी भी देश में, आज उन्होंने पूरा उसका बखान किया। मैं उसके लिए उनको साधुवाद देता हूं। लेकिन क्या होता है, तो आपको माफी मांगनी चाहिए कि नवनीत राणा के बयान पे। हाजिम जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। समय कम है नाजिम साहब समय भी कम है, एक एक करके बात करेंगे। हाँ आशीष जी। जी आभार आपका नाजिम साहब जी। तो जैसे कि डॉक्टर अजय ने बहुत क्लियरली यहाँ पे बताया कि आइडियलिस्टिक वे में जो राजनीति होती है उसमें ना तो धर्म का आधार होना चाहिए, ना जाति का आधार होना चाहिए, वो एज एन इंडियन ही होनी चाहिए। आई फुली एंडोर्स हिज व्यूज एंड स्टेटमेंट। लेकिन जैसे कि मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, क्या होता है राणा जी कि व्हेन इन रोम यू हैव टू टॉक लाइक रोमन्स। यहाँ पे जहां की हम बात कर रहे हैं या ध्रुवीकरण इस लेवल का हो चुका है, एक धर्म एक समुदाय विशेष के लोगों को इस तरीके से हिप्नोटाइज किया जा चुका है, उनका ध्रुवीकरण किया जा चुका है। वो ऐसी सोच बना के बैठे हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए हम तो तुमको वोट देने ही नहीं वाले हैं। तो ऐसे में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या रास्ता बचता है कि जो दूसरे धर्म समुदाय के लोग हैं कम से कम उनको तो अपने पाले में रखें। वहां पे ध्रुवीकरण के अगेंस्ट में ये एक्शन लेना पड़ता है। ये ध्रुवीकरण करना नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं ना, एक होता है धर्म परिवर्तन, एक होता है धर्म वापसी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे उस ध्रुवीकरण को एंटागोनाइज करने का जो प्रयास है वो यहाँ पे किया जा रहा है। अब नहीं, लेकिन राजनीतिक स्तर को तो ऐसे बयान गिराते हैं ना हांडा साहब। नवनीत राणा वही व्यक्ति है जिसने उद्धव ठाकरे से पंगा लेने का भी मंसूबा दिखाया था जब हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उनको। वही तो बात आशीष जी, बात तो घूम फिर के वही आ जाती है ना कि राम हनुमान शिव, सिर्फ भगवान का ही सहारा क्यों, विकास का सहारा क्यों नहीं लिया जाता? मैंने यही आपको बताया ना राणा जी, जहां पे जिस एरिया में जिस स्पेसिफिक लोकेलिटी में जो भाषा समझ में आए वो भाषा ही बोलना। ठीक है यानी कि भाषा से ज्यादा जरूरी है कि जिस लोकेशन में वोट जिस तरह से अपनी तरफ किया जा सके उसको अपना लेना चाहिए। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी राजनीति में अब हो रही है, ये राजनीति के स्तर को गिराती है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की उस सभ्यता पर भी ठेस पहुंचाती है जो हिंदुस्तान का अस्तित्व है, जो हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, भले से ही हम अलग अलग धर्मों को क्यों ना मानते हों लेकिन फिर भी हम सब हिंदुस्तानी हैं। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा सभी पर एक तरह से किसी एक धर्म को, किसी एक आस्था को या किसी एक ईश्वर को थोपने की बात की जाए या एक अल्लाह को थोपने की बात की जाए तो यह गलत है। ना तो यह भारत की संस्कृति कहती है और ना ही ये भारत का संविधान कहता है। तो भारत का संविधान सबको अपने अपने धर्मों को मानने की अनुमति देता है, वैसा ही होना चाहिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।